BEVAE 181 दिसंबर 25 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। जी हाँ, सॉल्व पेपर। अब बच्चों की बार बार कंप्लेंट आ रही है, सर पेपर नहीं मिल रहा, हम सॉल्यूशंस ले आए हैं। 5 साल के सॉल्व पेपर लाया हूं और जैसा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं ना, आपको एक भी जगह से नहीं मिलेगा। देखो, अब उन्होंने आपको, मैंने क्वेश्चन बताया, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। अब मैंने 17 की जगह इधर 8, 15, 9 क्यों सेलेक्ट नहीं किया? उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि जो एसडीजी था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कंसिस्ट ऑफ 7 ग्लोबल गोल्स एम्ड एट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इक्विटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसमें? इंटीग्रेटेड मैनर में। आप देख लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, आराम से इसको भी रीड कर लो, आंसर देखो, आराम से वीडियो पॉज करो, कोई भी आंसर है ना, पहले उसकी एक्सप्लेनेशन समझो। मैं इसके अंदर ना बवे में एक चीज बोलता हूं, आपको 5 साल के पेपर नहीं करने, आपको 10 साल के करने हैं। अब इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 50 है। आप 10 साल के क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो 500 क्वेश्चन तो पढ़ के जा रहे हो। इन 500 में से आप वैसे कितनी बड़ी बुक्स पढ़ रहे हो, कितना कुछ पढ़ रहे हो, तो आप 5 से 10 साल के पेपर पढ़ लो, वो सारे टॉपिक एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक और चीज दूंगा, गेस्ट पेपर की जो टेंटेटिव है। पहले आंसर देखते हैं नेक्स्ट वाला। लैंड कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नोन एज लिथोस्फीयर. It refers to the solid land portion of the earth forming the land component of the biosphere where terrestrial ecosystem exist. ठीक है ना? ये क्या है? Solid land portion of the earth है forming the land component. Okay, next question start हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। In ecological succession, the intermediate community stage is known as series. ठीक है, तो ये क्या है succession? The sequence of intermediate stages between pioneer and complex community is called series. ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशनल कम्युनिटीज ड्यूरिंग द इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है ना बच्चों? ओके, अब आते हैं सल्फर साइकिल जो होती है। द मेन सल्फर रिजर्वोयर इज प्रेजेंट इन द वॉल्केनिक इरप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉइल और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा? सॉइल। क्या लिखा इसका आंसर? सॉइल। तो द मेजर रिजर्वोयर ऑफ सल्फर इज फाउंड इन सॉइल एंड रॉक्स फ्रॉम वेयर इट इज सर्कुलेट। ये कहां से सर्कुलेट हो रहा है? वहां से, थ्रू बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सर इसका लेटेस्ट पेपर दिखाओगे? आओ मैं आपको इसका पेपर दिखाता हूं। उसकी गाइडलाइंस बहुत जरूरी है और ये एक कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत सारे कोर्सेज का पेपर है। जैसे बीए का पेपर है, बीकॉम का पेपर है, बीएससी का, बीए वोकेशनल का, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, बीएवी, एसएमई। तो बच्चों ये बहुत सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। 2 आवर्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर भी मार्क्ड इन ओएमआर शीट। आपको किसमें करनी है? ओएमआर शीट मिलेगी। 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑल्टरनेटिव दिए जाएंगे। राइट द एसआई नंबर ऑफ योर करेक्ट ऑल्टरनेटिव और आंसर बिलो द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर। किसमें? ओएमआर शीट में जो आपको मिलेगी। एंड देन मार्क द रेक्टेंगल फॉर द सेम नंबर इन दैट कॉलम। ये बेटा इंस्ट्रक्शन ध्यान से रीड करो, ये इंस्ट्रक्शन को 2-3 बार अच्छे से रीड करो। आपको पेपर में गलती नहीं करनी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ यू फाइंड दैट नन ऑफ द ऑल्टरनेटिव, एक भी ऑल्टरनेटिव आपको सही नहीं लगा तो जीरो, देन राइट 0 एंड मार्क इन कॉलम 0। ओके ओके, एक और बात बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये ना सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको सारा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है, नहीं करना है लास्ट मोमेंट के लिए। आपको एक ही बार में सारा क्वेश्चन पेपर, गो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस 1 बाय 1, एक एक करके आंसर आप सॉल्व करेंगे, एक एक करके। यू मे कम बैक टू द लेफ्ट आउट क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरा छोड़ दिया या 5वां छोड़ दिया, जब आपके सारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाए, जब 1 2 3 4 रह भी गए हैं, तो वो बिल्कुल एंड में आके देखेंगे। अपना टाइम मत खराब करना 1-2 क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना 1 मार्क्स के हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, अभी थोड़ा सा दिखा रहा हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इसे डाउनलोड कर लो। अब भी लास्ट मिनट का वेट मत करो, ताकि आपको लास्ट मिनट में प्रॉब्लम ना हो। सर आप कह रहे थे इसके गेस्ट पेपर दिखाऊंगा, बिल्कुल बच्चे ये लो, इसका गेस्ट पेपर लेके आ गया 2026 के एक्सक्लूसिव। 15 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच है। ध्यान से ट्राई टू आंसर इन योर हेड बिफोर स्क्रॉलिंग डाउन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देने की कोशिश करना, फिर हाथ हटाना और चेक करना कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना? आप राइट हो कि नहीं। एग्जामिनर ऑफन रिफ्रेजेस द सेम फैक्ट इनटू डिफरेंट एमसीक्यू। देयर आर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू ट्रैप, जैसे 17 एसडीजीज, 8 एनएपीपीसीज, ठीक है ना, 4 इंडियन हॉटस्पॉट्स, आर्टिकल 48A, 51A। ये सारे बहुत बार क्वेश्चन आए, हमने हर बार डालने की कोशिश करी है। देख लो आंसर। अब देखो, अवर कॉमन फ्यूचर आंसर है
इंट्रोड्यूस द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों, हम सबसे पहले क्यों का रिप्लाई करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसका आंसर होना चाहिए पहले क्वेश्चन फिर आंसर, पहले क्वेश्चन फिर आंसर, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। अब देखो 17 है ना, द 2030 एजेंडा अडॉप्टेड इन 15 लिस्ट 17 SDG विथ 169 टारगेट्स। एक एक बार डेप्थ में बताइए, मार्क्स नहीं कटने दूंगा एक भी आपका। अभी ले लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अभी, लास्ट मिनट का वेट मत करो। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट आंसर आपको मिलने नहीं वाले। ये लीजिए, आगे आंसर बढ़ते हैं, लेकिन एक सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, चलिए देखते हैं। ये लीजिए आंसर, अब आपके सामने आ गया, ये लीजिए आंसर, देख रहे हैं आंसर। इन इंडिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम बायोमास पीक्स इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में, जुलाई एंड अगस्त। ग्रासलैंड बायोमास इन इंडिया रीचेस इट्स पीक ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ, जुलाई अगस्त, ड्यू टू मैक्सिमम रेनफॉल एंड फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन। क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ लॉइटिक इकोसिस्टम इज रिवर। इसका क्या आंसर है, रिवर, क्योंकि रिवर का क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लोइंग वाटर सिस्टम। रिवर्स जो है बेस्ट एग्जाम्पल है एज दे आर कॉन्टिन्यूअस वाटर मूवमेंट। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और अभी 5 से 10 साल के पेपर ले लो। मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। कमेंट में बताओ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करें।